पांचमुखी चित्रों एवं पंचमुखी प्रतिमाओं का प्रचलन इसी प्रयोजन के लिए है कि इस महामंत्र की साधना का अवलंबन करने वालों को यह विदित रहे कि हमें आगे चलकर क्या करना है। जब ध्यान, स्तोत्र, पाठ, पूजन, हवन ये आरंभिक क्रिया कृत्य हैं। इनसे शरीर की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रारंभिक प्रयोजन पूरा होता है। इससे अगले मंजिलें कड़ी हैं, उनकी पूर्ति के लिए साधक को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक तत्परता, दृढ़ता एवं क्षमता का संपादन करना चाहिए। इतना स्मरण साधक रख सका तो समझना चाहिए कि उसने गायत्री के पंचमुखी चित्रण का प्रयोजन ठीक तरह से समझ लिया। वस्तुतः गायत्री परम ब्रह्म परमात्मा की विश्वव्यापी महाशक्ति है। उसका कोई स्वरूप नहीं। स्वरूप का आभास पाना हो तो वह प्रकाश रूप में हो सकता है। ज्ञान की उपमा प्रकाश से दी जाती है। गायत्री का देवता सविता है। सविता का अर्थ है सूर्य, प्रकाश, पुंज। जब गायत्री महाशक्ति का अवतरण साधक में होता है तो साधक को ज्ञान के प्रकाश बिंदु एवं वृत्त का आभास मिलता है। उसे अपने हृदय, सिर, नाभि अथवा आंखों में छोटा या बड़ा प्रकाश पिंड दिखाई पड़ता है। यह कभी घटता कभी बढ़ता है। इसमें कई तरह की आकृतियाँ व कई रंगों की प्रकाश किरणें दृष्टिगोचर होती हैं। ये आरंभ में हिलती डुलती रहती हैं, कभी प्रकट कभी लुप्त होती है। धीरे धीरे वह स्थिति आ जाती है कि विभिन्न आकृतियों, हलचलों एवं रंगों का निराकरण हो जाता है और केवल प्रकाश बिंदु ही शेष रह जाता है। प्राथमिक स्थिति में यह प्रकाश छोटे आकार का एवं स्वल्प तेज का होता है, किंतु जैसे जैसे आत्मिक प्रगति उर्ध्वगामी होती है, प्रकाशवृत्त बड़े आकार का, अधिक प्रकाश का व अधिक उल्लास भरा दिखता है। जैसे प्रातः काल के उगते हुए सूर्य की गर्मी पाकर कमल की कलियां खिल पड़ती हैं, वैसे ही अंतरात्मा इस प्रकाश अनुभूति को देखकर ब्रह्मानंद का, परमानंद का, सच्चिदानंद का अनुभव करता है। जिस प्रकार चकोर रात भर चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही साधक की इच्छा होती है कि इस प्रकाश को ही देखकर आनंद विभोर होता रहे। कई बार ऐसी भावना भी उठती है कि जिस प्रकार दीपक पर पतंगा अपना प्राण होम देता है और अपनी तुच्छ सत्ता को प्रकाश की महत्ता में विलीन करने का उपक्रम करता है, वैसे ही मैं भी अपने अहम को इस प्रकाश रूप ब्रह्म में विलीन करूँ। यह निराकार ब्रह्म के ध्यान की थोड़ी झांकी हुई अनुभूति की दृष्टि से साधक को ऐसा भान होता है मानो उसे ब्रह्म ज्ञान और तत्व दर्शन की अनुभूति हो रही है। ज्ञान के सारांश का निष्कर्ष है उत्कर्ष, आदर्शवादी क्रियाकलाप से जीवन को ओतप्रोत कर देना। वही आकांक्षा एवं प्रेरणा मेरे भीतर जाग रही है, जाग ही नहीं रही, वरन संकल्प का, निश्चय का, अवस्था का व तत्व का रूप धारण कर रही है। प्रकाश की अनुभूति का यही चिन्ह है। माया, मोह और स्वार्थ संकीर्णता के अज्ञान तिरोहित होने से मनुष्य विशाल दृष्टिकोण से सोचता है और महान आत्माओं जैसी साहसपूर्ण गतिविधियां अपनाता है। इसे लोभी और स्वार्थी, मोहग्रस्त, मायाबद्ध लोगों की तरह परमार्थ पथ में साहसपूर्ण कदम बढ़ाते हुए न तो झिझक लगती है और न संकोच होता है। जो उचित है उसे करने के लिए, अपनाने के लिए निर्भीकता पूर्वक साहस भरे कदम उठाता हुआ श्रेय पथ पर अग्रसर होने के लिए द्रुत गति से बढ़ चलता है। यह तो गायत्री रूपी परब्रह्म सत्ता के उच्च स्तरीय ज्ञान एवं ध्यान का स्वरूप हुआ। प्रारंभिक स्थिति में ऐसी उच्च स्तरीय अनुभूतियां संभव नहीं। उस दिशा में प्रारंभिक क्रम ही चलाना पड़ता है।
जब पूजन, ध्यान, स्तवन, हवन जैसे शरीर साध्य क्रियाकलाप ही प्रयोग में आते हैं, तब चित्र या प्रतिमा का अवलंबन ग्रहण किए बिना काम नहीं चल सकता। प्रारंभिक उपासना साकार माध्यम से ही संभव है। निराकार का स्तर काफी ऊंचा उठ जाने पर आता है। उस स्थिति में भी प्रतिमा का विरोध या परित्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वर्ण उसे नित्य क्रम में सम्मिलित रखकर संचित संस्कार को बनाए रहना पड़ता है। इमारत की नींव में कंकड़ पत्थर भरे जाते हैं। नींव जम जाने पर तरह तरह की डिजाइन की इमारतें उस पर खड़ी होती हैं। नींव में पड़े हुए कंकड़ पत्थर दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, फिर भी उनका उपहास उड़ाने, परित्याग करने या निकाल फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन यह मानना पड़ता है कि उस विशाल एवं बहुमूल्य इमारत का आधार में वे नींव में भरे हुए कंकड़ पत्थर ही हैं। साकार उपासना की आध्यात्मिक प्रगति भी नींव भरना कहा जा सकता है। आरंभिक स्थिति में उसकी अनिवार्य आवश्यकता ही मानी गई है। वस्तु अध्यात्म का आरंभ चिर अतीत से प्रतिमा पूजन के सहारे हुआ है और क्रमशः आगे बढ़ता चला गया है। गायत्री महाशक्ति की आकृति का निर्धारण भी इसी संदर्भ में हुआ है। अन्य देव प्रतिमाओं की तरह उसका विग्रह भी आदिकाल से ही ध्यान एवं पूजन में प्रयुक्त होता रहा। सामान्यतः एक मुख और दो भुजा वाली मानव आकृति प्रतिमा ही अधिक उपयुक्त है। पूजन और ध्यान उसी का ठीक बनता है। सही माता मानने के लिए गायत्री को भी वैसे ही हाथ पैर वाली होना चाहिए जैसा कि साधक होता है। इसलिए ध्यान एवं पूजन में सदा से दो भुजाओं और एक मुख वाली पुस्तक और कमंडल धारण करने वाली हंस वाहिनी गायत्री माता का प्रयोग होता रहा है। कतिपय स्थानों में पंचमुखी प्रतिमा एवं चित्र भी देखे जाते हैं। उनका ध्यान पूजन भले ही उपयुक्त न हो, पर उनमें एक महत्वपूर्ण शिक्षण, संदेश एवं निर्देश अवश्य ही भरा हुआ है। हमें उसी को देखना समझना चाहिए। गायत्री के 5 मुख, जीव के ऊपर लिपटे हुए पंचकोश 5 आवरण हैं और 10 भुजाओं, 10 सिद्धियां एवं अनुभूतियां हैं। 5 भुजाएं वाली और 5 दाहिनी और है उनका संकेत गायत्री महाशक्ति के साथ जुड़ी हुई 5 भौतिक और 5 आत्मिक शक्तियों एवं सिद्धियों की ओर है। इस महाशक्ति का अवतरण जहाँ भी होगा वहाँ वे 10 अनुभूतियाँ, विशेषताएं, संपदाएं निश्चित रूप से परिलक्षित होगी। साधना का अर्थ है एक नियत पूजा स्थान पर बैठकर अमुक क्रियाकलाप पूरा कर लेना मात्र नहीं है, वरन समस्त जीवन को साधना में बनाकर अपने गुण, कर्म, स्वभाव को इतने उत्कृष्ट स्तर का बनाना है कि उसमें वे विभूतियाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगी, जिनका संकेत पंचमुखी माता की प्रतिमा में 10 भुजाएं दिखाकर किया जाता है। भुजाएं शक्ति एवं सामर्थ्य की प्रतीक। साधना का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। 10 शक्तियाँ, 10 सिद्धियाँ जीवन साधना के द्वारा जब प्राप्त की जाने लगी तो समझना चाहिए कि कोई गायत्री उपासक उच्च स्तरीय साधना पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो रहा है। गायत्री के 5 मुख हमें बताते हैं कि जीव सत्ता के साथ 5 सशक्त देवता उसके लक्ष्य प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए मिले हुए हैं। वे निद्राग्रस्त हो जाने के कारण मृत्यु तुल पड़े रहते हैं और किसी काम नहीं आते। फलतः जीव दीन दुर्बल बना रहता है। यदि इन सशक्त सहायकों को जगाया जा सके, उनके सामर्थ्य का उपयोग किया जा सके, तो मनुष्य सामान्य न रहकर असामान्य बनेगा। उसे दुर्दशाग्रस्त स्थिति से उबरने और अपने महान गौरव के अनुरूप जीवन यापन का अवसर मिलेगा। शरीरगत
पांच तत्वों का उल्लेख पांच देवताओं के रूप में इस प्रकार किया गया है। आकाशस्याधिपतौ विष्णुराग्नेश चैव महेश्वरी वायोः सूर्यः छितोरिषौ जीवनस्य गणाधिपतः। कपिल तंत्र के अनुसार आकाश के अधिपति है विष्णु, अग्नि को स्वामिनी महेश्वरी शक्ति है, वायु अधिपति सूर्य हैं, पृथ्वी के स्वामी शिव हैं और जल के अधिपति गणपति गणेश जी हैं। इस प्रकार पंचदेव शरीर के पंच तत्वों के ही अधिपति सत्ताएं हैं। पांच तत्वों से बने इस शरीर में उसके सत्व गुण चेतना के पांच उभारों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। पहला मन अर्थात माइंड, दूसरा बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट, तीसरा इच्छा अर्थात विल, चौथा चित्त अर्थात माइंड स्टफ, पांचवा अहंकार अर्थात ईगो। पांच तत्वों 5 एलिमेंट्स के राजस तत्व से 5 प्राण अर्थात वाइटल फोर्सेस उत्पन्न होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां उन्हीं के आधार पर अपने विषयों का उत्तरदायित्व निभाती है। तत्वों के तमस भाग से काय कलेवर का निर्माण हुआ है। पहला रस, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, चौथा अस्थि, पांचवा मज्जा के रूप में उन्हें क्रियान्वित काया में देखा जा सकता है। मस्तिष्क, हृदय, आमाशय, फुफ्फुस और गुर्दे ये पांचों विशिष्ट अवयव तथा 5 कर्मेंद्रियों को उसी क्षेत्र का उत्पादन कर सकते हैं। जीव सत्ता के सहयोग के लिए मिले 5 देवताओं को 5 कोष कहा जाता है। यूँ दिखने में शरीर एक ही दिखाई पड़ता है, ऐसे ही 5 शरीरों को यह जीव धारण किए हुए है। अंग में एक ही शरीर दिखता है, शेष 4 प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते, फिर भी उनकी सामर्थ्य क्रमशः एक से एक की बढ़ चढ़ी है। न दिखते हुए भी वे इतनी शक्ति संपन्न है कि उनकी क्षमताओं को जगाया जा सकना संभव हो सके तो मनुष्य तुच्छ से महान और आत्मा से परमात्मा बन सकता है। जीव पर चढ़े हुए 5 आवरणों 5 कोषों के नाम हैं। पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और पांचवा आनंदमय कोष। जिस प्रकार प्याज की गांठ में एक के बाद एक परत निकलती है, जिस प्रकार केले के तने को खोलने पर उसमें एक के भीतर एक क्लेवर निकलते हैं, उसी तरह जीव के ऊपर भी एक के बाद एक क्रमशः 5 आवरण लिपटे हुए हैं। जिस प्रकार शरीर के ऊपर बनियान, कमीज, जाकिट, कोट, कम्बल आदि धारण करते हैं, उसी तरह जीव ने भी 5 आवरण धारण किए हुए हैं। इनमें से हर एक की कीमत एक के बाद एक की अधिक होती चली जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद में अन्नमय के भीतर प्राणमय का, प्राणमय के भीतर मनोमय का, मनोमय के भीतर विज्ञानमय का और विज्ञानमय के भीतर आनंदमय कोष का वर्णन है। इनमें बहुत कुछ साम्य और बहुत कुछ अंतर है। इनकी चर्चा इस प्रकार हुई है। स वा एष पुरुषो अन्नर्षमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं मोक्षं प्रतिष्ठिता। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मनुष्य अन्नत समय है, यही उसका सिर है, यही उसका
दक्षिण पक्ष है, यही उसका उत्तर पक्ष है। यह आत्मा है, यह पुक्ष तंत्र मेरुदंड पर प्रतिष्ठित है। तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्नयोरन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्नवयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाशे आत्मा पृथिवी है पुक्षं प्रतिष्ठितः। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उपयुक्त अन्न, रस आदि धातुओं से विनिर्मित अन्नमय कोश से पृथक किंतु भीतर रहने वाली आत्मा प्राणमय है। वह इतने में ही पूर्ण है, वह भी वैसी ही आकृति का है, वैसी ही उसकी गतिविधि है। उस प्राणमय कोश का प्राण भी सिर है, उसका व्यान दक्षिण पक्ष और अपान उत्तर पक्ष है। आकाश उसकी आत्मा है, पृथ्वी में उसकी उच्च प्रतिष्ठा है। तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योत्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्नवयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा। अर्थात इस प्राणमय कोश से भिन्न मनोमय कोश है। प्राणमय कोश मनोमय कोश से भरपूर है, वह उसी के समान है। जैसा प्राणमय कोश है वैसा ही मनोमय कोश है। यजु उसका सिर है, ऋग दक्षिण भाग और साम उत्तर पक्ष है, आदेश उसकी आत्मा है। वेदों को यहाँ मनोमय कोश के साथ क्यों जोड़ा गया, इसका समाधान शंकर भाष्य में संकल्प मंथन और भाव को यजु ऋग साम के रूप में किया गया है। तस्माद्वा एतस्मान् मनोमयात् अन्योन्तरः आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविदः एव तस्य पुरुषविदताम् अन्नवयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैवः शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सप्तमुत्तरः पक्षः योग आत्मा मह मोक्षं प्रतिष्ठितः। अर्थात मनोमय कोश से अलग विज्ञानमय कोश है। मनोमय कोश विज्ञानमय कोश से आच्छादित है, यह विज्ञानमय है, पुरुष के समान ही है, वैसा ही है जैसा मनोमय कोश। श्रद्धा ही इसका सिर है, ऋत दक्षिण पक्ष और सत्य उत्तर पक्ष है। योग उसकी आत्मा है, महातत्व में उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है। तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योत्तर आत्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषधात्म अन्नवयं पुरुषविदः
तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म मोक्षम प्रतिष्ठितः। अर्थात विज्ञानमय कोश से पृथक किंतु उसी के अभ्यंतर आनंदमय कोश है। विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश से परिपूर्ण है। यह भी पुरुष के ही समान है, वैसा ही है जैसा विज्ञानमय कोश। प्रिय ही उसका सिर है, मोद भीतरी आनंद उसका दक्षिण पक्ष और प्रमोद बाहरी आनंद उत्तर पक्ष है। आनंद उसकी आत्मा है, ब्रह्म में उसकी उच्च प्रतिष्ठा है। पंचदशी के तृतीय प्रकरण में 3, 5, 6, 7 और 9 श्लोकों में पंचकोशों का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। पितृमुक्तान जात वीर्याजया जातो अन्नेनैव वर्धते देहः सो अन्नमयो नात्मा काकचोधर्य तद्भावतः। पंचदशी अध्याय 5वां मंत्र 3। पिता के खाए अन्न से बनने वाले वीर्य द्वारा उत्पन्न काया अन्नमय कोश है। जन्म मरण होने के कारण यह काया आत्मा नहीं है, चेतन आत्मा उससे भिन्न है। पूर्णो देहे बलम यच्छन्न छानम यह प्रवर्तकः वायुः प्राणमयो न आशावात्मा चैतन्यवर्जनात्। काया से भरा पूरा उसे बल देने वाला इंद्रियों का प्रेरक प्राणमय कोश है, पर यह भी देह की तरह ही अचेतन होने के कारण आत्मा नहीं है, उससे भिन्न है। पंचकोश क्या है, उनका परिचय देते हुए उपनिषदकार कहते हैं, अन्न कार्याणाम सन्नाम कोशानाम समूहो अन्नमयः कोश इत्यमुच्यते। प्राणादि चतुर्दशवायुभेदा अन्नमय कोशे यदा वर्तन्ते तदा प्राणमयः कोश इत्युच्यते। एतत् कोशद्वय संसक्तमन आदि चतुर्दशः करणैरात्मा शब्दादि विषय संकल्पादि धर्मान्त यदा करोति तदा मनोमयः कोश इत्युच्यते। एतत् कोशत्रयसंसक्त तद्गतविशेषज्ञो यदा भास्ते तदा विज्ञानमयः कोश इत्युच्यते। एतत् कोशचतुष्टयं संसक्तं स्वकारणाज्ञाने वटकनिकायामेव वृक्षो यदा वर्तते ता आनन्दमयः कोश इत्युच्यते। सर्वसारोपनिषद के अनुसार अन्न के द्वारा उत्पन्न होने वाले कोशों के समूह इस प्रत्यक्ष शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। प्राण सहित 14 तत्वों का समूह प्राणमय कोश कहलाता है। इन दोनों कोशों के भीतर इंद्रियों तथा मन का समूह मनोमय कोश कहलाता है। बुद्धि और विवेक वाली भूमिका विज्ञानमय कोश की है। इस सब कलेवरों के भीतर आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है और स्थान आनंदमय कोश कहलाता है। इस प्रकार मानवीय चेतना को 5 भागों में विभक्त किया गया है। इस विभाजन को पंचकोश कहा जाता है। अन्नमय का अर्थ है इंद्रिय चेतना, प्राणमय कोश का अर्थ जीवनी शक्ति, मनोमय कोश अर्थात विचार बुद्धि,
विज्ञानमय कोश अर्थात अचेतन सत्ता एवं भाव प्रवाह, आनंदमय कोश अर्थात आत्मबोध, आत्म जागृति। प्राणियों का स्तर इन चेतनात्मक परतों के अनुरूप ही विकसित होता है। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना इन 5 कोशों का अनावरण करने तथा उन्हें जागृत करने के लिए ही की जा सकती है। इस उच्च स्तरीय साधना की ओर इंगित करने के लिए गायत्री का आलंकारिक स्वरूप 5 मुख वाला बनाया गया है। इस चित्रण में सूक्ष्म शरीर के 5 कोशों की प्रमुख क्षमता को जागृत करने और इस महाविज्ञान का समुचित लाभ उठाने का संकेत। इन कोशों के माध्यम से व्यक्तित्व को समृद्धियों और विभूतियों से सुसज्जित कर सकने वाली दिव्य संपदाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। चेतना क्षेत्र में कुबेर जैसा सुसंपन्न बना जा सकता है। कोश का एक अर्थ आवरण एवं पर्दा भी होता है। कोश खोल अथवा मयान को भी कहते हैं। परतें उतारते, आवरण हटाते चलने पर वस्तु का असली स्वरूप सामने आ जाता है। पंचकोशों के जागरण से, अनावरण से कसाय कलमशों के वे अवरोध हटते हैं जिनके कारण जीवात्मा का अपने ईश्वर प्रदत्त उत्तराधिकारी से वंचित रहकर दुर्दशाग्रस्त परिस्थितियों में गुजारा करना पड़ता है। वस्तुतः पंचकोशों का उपहार प्रभु ने हमारी अनंत सुख सुविधाओं के लिए दिया है। यह 5 सवारियां हैं जो अनिष्ट रूपी शत्रुओं का विनाश और आत्म संरक्षण करने के लिए अतीव उपयोगी है। ये 5 शक्तिशाली सेवक हैं जो हर घड़ी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इन 5 खजानों में अटूट संपदा भरी पड़ी है। इस पंचामृत का ऐसा स्वाद है कि जिसकी बूंद चखने के लिए मुक्त हुई आत्माएं लौट लौट कर नर्तन में अवतार लेती रहती है। बिगड़ा हुआ अमृत विष हो जाता है। स्वामी भक्त कुत्ता पागल हो जाने पर अपने पालने वाले को ही संकट में डाल देता है। सड़ा हुआ अन्न विष्टा कहलाता है। जीवन का आधार रक्त जब सड़ने लगता है तो दुर्गंधित पीओ बनकर वेदना कर घोड़े के रूप में प्रकट होता है। पंचकोशों का विकृत रूप भी हमारे लिए ऐसा ही दुखदायी होता है। नाना प्रकार के पाप तापों, क्लेशों, कलहों, दुखों, दुर्भाग्यों, चिंता, शोकों, अभाव, दरिद्र, पीड़ा और वेदनाओं में तड़पते हुए मानव इस विकृति के ही शिकार हो रहे हैं। सुंदरता और दृष्टि ज्योति के केंद्र नेत्रों में जब विकृति आ जाती है वे दुखने लगते हैं तो सुंदरता एक ओर रही उल्टी उन पर चिथड़ों की पट्टी बंध जाती है। सुंदर दृश्य देखकर मनोरंजन करना तो दूर, दर्द के मारे मछली की तरह तड़पना पड़ता है। आनंद के उद्गम 5 कोशों की विकृति ही जीवन को दुख बनाती है। अन्यथा ईश्वर का राजकुमार जिस दिव्य रथ में बैठकर इस नंदन वन में आया है उसमें आनंद ही आनंद मिलना चाहिए। दुख, दुर्भाग्य का स्मरण कारण इस विकृति के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। 5 तत्व, 5 कोश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 तन्मात्राएं, 5 यज्ञ, 5 देव, 5 योग, 5 अग्नि, 5 अंग, 5 वर्ण, 5 स्थिति, 5 अवस्था, 5 सूल और 5 क्लेश आदि अनेक पंचक गायत्री के 5 मुखों से संबंधित है। इनको सिद्ध करने वाले पुरुषार्थी व्यक्ति ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि कहलाते हैं। आत्मोन्नति की 5 कक्षाएं हैं, 5 भूमिकाएं हैं। उनमें से जो जिस कक्षा की भूमिका को उत्तीर्ण कर लेता है वह उसी श्रेणी का ऋणी बन जाता है। किसी समय भारत भूमि ऋषियों की भूमि थी। यहाँ ऋषियों से कम तो कोई था ही नहीं, पर आज तो लोगों ने उस पंचायत का तिरस्कार कर रखा है और बुरी तरह प्रपंच में फंसकर पंच क्लेशों से पीड़ित हो रहे हैं।